सबसे पहले मैं आप प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जब भी गांदरबल में या कहीं भी पूरी जम्मू कश्मीर में कोई भी मसला मुलाजिमीन का होता है उसमें आप हमें साथ साथ रहते हो और हमारे जो मसाइल हैं वो उजागर करते हो। तो हमारा जो आज का जो मसला है ये पूरी आज मुल्क भर में एहतजाज है। जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशन यूनाइटेड फोरम जो है उसके बैनर तले जो हमारे अब्दुल क़य्यूम वानी साहब जो इसके चेयरमैन है, जो इसके सदर है, तो आज पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में मेमोरेंडम पेश करना है जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है पेंशनर्स की। उसमें इश्यूज 2-4 आज हमने जो हमें इस मेमोरेंडम में हमने लिखे हैं वो हमें कंसर्न डीसीज को हमें सबमिट करने हैं। इश्यूज तो बहुत सारे हैं। जो पेंशनर्स है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विस 30-25 साल 40 साल इस अपनी डिपार्टमेंट को दी है। जो इनकी जवानी होती है उस दौरान वो इस डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत गुजारी करते हैं और जब बाद में रिटायर होते हैं उनके जो हुकूक है उनको शब खून मारा जाता है। उस सिलसिले में पूरे मुल्क में आज क़य्यूम साहब की क़यादत में एक पुरअमन एहतजाज का मुनक़िद किया गया है। उसमें जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उनमें सबसे पहले जो हमारी पहली डिमांड है इस डिमांड चार्ट में जो हमारा मेमोरेंडम है इसमें पेंशन एनहेंसमेंट है। आपको लागू होना नहीं, पेंशन एनहेंसमेंट जो सबसे पहला है, पेंशन एनहेंसमेंट जो है उसमें सबसे पहली जो डिमांड है उसमें 80 एज जो होती है मुलाजिम की जब रिटायर होता है वो जो जब उसकी 80 एज का पार होता है 80 साल के बाद होती है उसमें 20% की इंक्रीज होती है, पेंशन एनहेंसमेंट होती है। लेकिन एक डिमांड उसमें रखी गई है कि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको हर 5 साल के बाद 5% का एनहेंसमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वो रिटायर होता है 60 के बाद 5 साल के बाद 80 साल तक उसको ये 20% मिलना चाहिए ताकि वो 60 साल के बाद ही इस फायदे का मतलब हकदार बने। पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि जो मेडिकल अलाउंस है हमारा ये सिर्फ 300 रुपये हमें मिलता है और मुलाजमों को भी 300 ही मिलता है, और जबकि यूटी हमारे साथ ही लद्दाख है उनको 1000 रुपये मिलता है मेडिकल अलाउंस, जो हमारे साथ पूरी तरह नाइंसाफी है। अगर यूटी लद्दाख है और यूटी जम्मू कश्मीर भी है, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? हमें भी इस दायरे में लाया जाए, हमें भी मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया दिया जाए। तो तीसरी एक और डिमांड है जो 8th पे कमीशन का है। 8th पे कमीशन जो आज पूरी मरकज में इसमें 2-3 मीटिंग्स हुई है कैबिनेट की, जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसकी क़यादत में मीटिंग्स हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ थे। उसमें लगता है सुनने में आया कि जो हमारे रिटायर मुलाजिम हैं उनको इसको एक्सक्लूड किया गया है, इनको छोड़ा गया है। तो इस सिलसिले में 2-3 मीटिंग्स हुई है मरकज में। हमारे जो लीडर है क़य्यूम साहब वो मरकज में भी गए थे, वहाँ भी उसने अपनी रिक्वेस्ट की है उनसे। और हम जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट से हमारे उमर अब्दुल्ला साहब वज़ीर आला है, हमारी गवर्नर साहब है, और हमारे जो वज़ीर आज़म है हिंद के जनाब मोदी साहब या फाइनेंस मिनिस्टर हमारी है, उनसे भी हम मोदी बाने गुजारिश करते हैं कि जितने भी मुलाजिम है पूरे मुल्क में इनको भी 8th पे कमीशन के दायरे में लाना चाहिए। तो और एक डिमांड है इसमें हमारी जो कम्यूटेशन है, रिलीज ऑफ कम्यूटेशन है, इसमें कम्यूटेशन हमें जो दिया जाता है इसमें हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें 15 साल तक इस कम्यूटेशन को रिकवर करना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट मंथ वाइज जो हमें इसमें इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके लिए हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने बाज़ाब्ता इसमें डायरेक्शन दी है कि इसको सिर्फ 10 साल और 8 महीने में ये खत्म करो। तो ये 15 साल में क्यों रखा गया है? इसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी है लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट अभी कोर्ट ऑर्डर्स नहीं किए हैं। इसलिए हम इनसे भी गुजारिश करते हैं जो कोर्ट की डायरेक्शन है इसको पूरी तौर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो सरकारी मुलाजिमीन है, जो हमारे डीए जो 2 किस्त पेंडिंग है जो कोविड में हमें रखे गए हैं जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, उसके लिए भी हम गुजारिश करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से जो डीए किस्त हमारे पेंडिंग है उनको पूरी तौर लागू किया जाए, ताकि जो हमारे जो पेंशनर्स है जो इस वक्त बिल्कुल मतलब बूढ़े हो चुके हैं, 80 वर्ष के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है, उनको और बहुत कुछ मसाइल होते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, हेल्थ इश्यूज है, उनको भी जितने भी मतलब मुराद हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलते हैं उन पेंशनर्स को भी वो मुराद मिलने चाहिए। आज का जो ये इस वक्त जो ये प्रोटेस्ट है ये इसी ज़िमन में रखा गया है ताकि आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की जो है हमें भी वहाँ एक मेमोरेंडम आज पेश कर रहे हैं जो हमारे रिटायर्ड मुलाजिमीन है गांदरबल के, और हम गांदरबल के मुलाजिमीन जो रिटायर हैं उनसे भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वो एकजुट होकर इस फोरम में आए
اور اس فورم کو آگے لے جائے تاکہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. وزیر صاحب نے تفصیلاً روشنی ڈالی ان ہمارے پینشنرز کی ڈیمانڈز پر. کچھ ایسی بھی ڈیمانڈیں ہیں جو نذیر صاحب نے یہاں ٹچ نہیں کی. جس طرح سے ایک ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو اپنی گریجویٹی, کمیٹیشن اور لیو سیلری وقت پر ملتی تھی, مگر افسوس کا مقام ہے 2 سال پہلے ہمارے ملازم ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کو نہ گریجویٹی ملی ہے, نہ کمیٹیشن ملا ہے, نہ لیو سیلری ملی ہے. ان کی بلیں پینڈنگ ہے ڈسٹرکٹ ٹریجریوں میں, تحصیل ٹریجریوں میں, اور پینشنر سفر کر رہے ہیں. ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایک پینشنر کو ابھی کمیٹیشن کا پیسہ ملا نہیں مگر انسٹالمنٹ کاٹا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. انسٹالمنٹ کاٹا جا رہا ہے, کمیٹیشن کا پیسہ ملا نہیں ہے, گریجویٹی کی بلیں پینڈنگ ہے. ایسے بہت سارے مسائل پینشنروں کو درپیش ہے یہاں پر. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا, پرائم منسٹر صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب جتنے بھی پلانز بنا رہے ہیں, ہم پینشنروں کو یہ دھیرے دھیرے نیگلیکٹ کر رہے ہیں ان پلانز میں. چونکہ ہم نیشن بلڈرز ہیں, ہم نے اپنا قیمتی وقت, اپنی جوانی, اپنا صحت نیشن کو بنانے میں دیا ہے. ہمیں نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت, ہر ایک پہلو میں ہمیں نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم گورنمنٹ سے مودبانہ اپیل کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے مسئلے کو, ہمارے مسائلوں کو حل کیا جائے, اور ہمارے لوازمات جو ہے پینشنوں کے ان کو فوراً سے واگزار کیا جائے. شکریہ.